मैं इस मदरसे के ताल्लुक से एक दो बातें करके मैं अपनी तकरीर को यहीं पे विराम देने की कोशिश करूंगा। हजरात, शायद कहता है कि महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा। जरा अपने निगाहों के सामने उस मंजर को लाइए। आप दुनिया में, हम दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक दिन इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। जहां इस तरह कहा गया है यकुम चंद दुतिये नाशी यदा यदाई ब्रह्मा, जिसे संस्कृत में भी यूं कहा गया है। आप आओ जब देखो, जब दुनिया खत्म होगी अल्लाह कयामत कायम करेगा। आदमी नेकोकार भी होंगे कयामत के मैदान में, बदकार भी होंगे, अंबिया भी होंगे, मुरसलीन भी होंगे, तमाम तर लोग होंगे। आइए जरा अपने ज़हन को उसके तरफ लेके चलिए और मेरी बात को समझते हुए चलिए। जरा आप देखिए, जब कयामत के मैदान में नेकोकार नेकी के बुनियाद पे जन्नत में जा रहे होंगे और बदकार गुनाह के बुनियाद पे जहन्नम का फैसला होने वाला होगा। आपने उलमा की तकरीरों में सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कल कयामत के मैदान में जो शफी की तलाश में इस बुनियाद पे वो दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे कि हमें कोई बचा लेता, हमें कोई छुपा लेता। ऐसे आलम में वो गुनाहगारों की एक टीम होगी, वो टीम भागते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे ए अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, आप हमें बचा लीजिए। मैं शेर की तशरीह कर रहा हूँ, प्यारे गौर से सुनना। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे ए आदम अलैहिस्सलाम, आज अल्लाह का फैसला जहन्नम का होने वाला है, आज हमें बचा लीजिए, आज आप अपने शफाअत से हमें जन्नत दिलवा दीजिए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिसकी तर्जमानी आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन साहब अपने शेर में कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे आना रहा होगा अब शफाअत का। आप आइए शफाअत की हदीस को समाअत फरमाते चलिए। देखो प्यारे, जब कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे ए लोगों, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है, तुम मेरे गैर के पास जाओ। अब यही गुनाहगार हैं, भागते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर नूह, आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया था, आपको आपकी कश्ती जूदी पहाड़ पे लगी थी, आप इतने बड़े नबी हैं, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन जरा देखो, आदम नूह अलैहिस्सलाम का भी जवाब हो रहा है इज़हबू इला गैरी, यानी तुम मेरे गैर के पास जाओ, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है। प्यारे अलगरत प्यारे, ये गुनाहगार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं और जाने के बाद से अर्ज करते हैं ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील कहे जा रहे थे, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका मर्तबा इतना बड़ा है, आपका कलमा दुनिया में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ रहे थे, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कल क़यामत के मैदान में उन गुनाहगारों से कहते हैं इज़हबू इला गैरी, तुम मेरे गैर के पास जाओ। अब यही गुनाहगार हैं और भाग के मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो दुनिया में इतने जलीलुल कद्र पैगंबर थे, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप बचा लीजिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ए लोगों, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है। अब गलत प्यारे बहुत सारे पैगंबरों के पास जाते हैं, भागते हुए हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। मैं आके कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमें बचा लीजिए, आपका कलमा भी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप मुर्दों को ठोकर मारते थे, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, जब सबको पता है शफाअत मेरे रसूल करेंगे। तो मैं आज उलमा अपनी तकरीर में बयान कर रहे हैं, उलमाए किराम हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप तकरीरों में सुनते हैं कि शफाअत कुबरा का जो दरवाजा है वो मेरे मुस्तफा खोलेंगे, तो गुनाहगार क्यों नहीं मुस्तफा की बारगाह में पहले चले जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आदम के पास जाने की क्या जरूरत है? ए अक्लमंद मुसलमानों, आप इस पे कभी आपने सोचा है आदम के पास जाने की क्या जरूरत है? मूसा के पास जाने की क्या जरूरत है? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाने की क्या जरूरत है? इस्माइल जबीउल्लाह के पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं, बल्कि इसकी तर्जमानी अल्लामा हसन साहब कहते हैं कि दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी, ये आप ही की खुशी। आपका कहा होगा अल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान को सजा के दिखाना चाहता है आदम तेरी शान क्या है, मूसा तेरी शान क्या है, इब्राहिम तेरी शान क्या है, इसहाक तेरी शान क्या है, लूत तेरी शान क्या है, जकरिया तेरी शान क्या है, हारून तेरी शान क्या है, शुएब तेरी शान क्या है, ईसा मूसा कलीमुल्लाह तेरी शान क्या है, ईसा रूहुल्लाह तेरी शान क्या है, और मोहम्मद
ईमान ताजा हो जाएगा। कि कहते ढूंढा जो करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरी दामन में छुपा हो। हज़रात ये मुस्तफा की शान है, ये अल्लाह के नबी की शान है। इनका आप और हम कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी के दीवाने हैं। आज उसी नबी का मदरसा वीरान पड़ा हुआ है। आज यहाँ बच्चे हाफिज मसरूर साहब और दिगर हाफिज उफ़ाद इस मदरसे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मदरसे में मेहमान रसूल है, जहाँ मेहमान रसूल रहते हैं। आपको मैं बताऊं, अल्लामा रहमतुल्लाह साहब किबला मदरसे में आज मदरसे में पढ़ाते हैं। वहाँ जब यहाँ कोई बच्चा मदरसे में जाता है, आपको मैं बताऊं मदरसे में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका मकाम क्या होता है, उनकी हैसियत क्या होती है, उनका मकाम क्या होता है। आप इस मदरसे को ना देखिए, यकीन खाना जरूर है, मदरसा जरूर है, लेकिन अल्लाह की कसम मदरसे में आने वाला अगर कोई आता है, वही बच्चा आपके घर रहता है, वही बच्चा जब आपके वहां रहता है, आपने कभी सोचा कि मेरा बच्चा मेरे घर रहता है, खाने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है, सोफे का इंतजाम है। आपके घर में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा जब आप अल्लामा और रहमतुल्लाह साहब के मदरसे में लेके जाते हैं और हुजूर के हवाले जब अपने बच्चों को करते हैं कि हुजूर लीजिए अब मेरे बच्चे को आलिम दीन बना दीजिए, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। जब ये उलमा शरीयत के भट्टी में डाल करके उसे निकालते हैं, मतलब लाते हैं आपका बच्चा खोटा होता है, जब लाते हैं आपका बच्चा किसी लायक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शरीयत के भट्टी में डाला इन्होंने, जब निकालते हैं तो खोटा सिक्का नहीं निकलता है, निकलता है तो हाफिज कुरान निकलता है, आलिम दीन निकलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो। आपने कभी सोचा ये बच्चों को आप मदरसे में बच्चे जाते हैं क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द योर हाउस एंड द मदरसा, क्या फर्क है इन दोनों में। और सुनिए, आप मेरी तकरीर नहीं डालते हैं साफिल भाई, तो मेरी भी तकरीर डाला करें, मुझसे कोई दुश्मनी है, क्योंकि लाइव जा रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर नहीं डालते हैं। सुनिए, मुझसे आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये ना देखिए प्रॉब्लम मुझसे हो सकता है, लेकिन मेरी जबान जो कलाम बोल रही है वो मुस्तफा का कलाम बोल रही है। मैं आपको बताऊं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जाता है, किसी से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बोलने वाला ये देखो नबी की बोली बोल रहा है कि नहीं। अगर बोलने वाला अगर नबी की बोली नहीं बोल रहा है, उसे ठुकराया जाएगा, और जो मुस्तफा का वफादार है उसे सीने से लगाया जाएगा। मैं एक बात बताऊं, आइए सुनिए, आपके वहां मदरसे में बच्चे पढ़ते, इन मदरसे को चलाने की कोशिश करें, इसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं। कसम खुदा की, इन मेहमान रसूल का कदम अगर कब्रिस्तान के करीब से पूछिए उलमाए किराम मौजूद है, अगर मदरसे के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने